हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जुकारा फाउंडेशन। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद हम लोग क्लास लेने वाले हैं। कुछ इशू हो गया था, ठीक है, तो काफ़ी लेट हमारा सेशन फिर से स्टार्ट हो गया है। तो पिछले हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए थे? वो चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे कि मेल एक्सटर्नल, अच्छा, मेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि मेल में कौन कौन से अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला क्या था? टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस, फिर एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड और मेल एक्सटर्नल जेनिटल, ये चार चीज़ें होती हैं, ठीक है। जिसमें से लोग टेस्टिस कंप्लीट कर लिए थे और इस टाइम जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एसेसरी डक्ट, मेल का एसेसरी डक्ट, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मेल एसेसरी डक्ट में चार डक्ट इंक्लूड होते हैं। पहला रेडिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ये चार मेल मेल के एसेसरी डक्ट हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं मेल एसेसरी डक्ट। अब देखते हैं हम लोग ये होते कैसे हैं। यहाँ पे मैं बना, ठीक है, टेस्टिस। मैंने बताया था टेस्टी में ये जो बनाया है मैंने, ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ठीक है। और इसी में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भी होता है। इसमें क्या होता है? एक से लेकर तीन तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं यहाँ पर आके सब मिलती हैं तीनों, ठीक है, मिलती हैं तो एक जाल के जैसा स्ट्रक्चर बनता है। और बायोलॉजी में कहीं भी जाल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो बायोलॉजी में उसे नाम देते हैं रेटे, ठीक है, रेटे। ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस, ठीक है। ये बहुत सारा गुच्छा एकदम दिख रहा है, हाईली क्वाइल्ड है, जाल जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस। ये हुए पहला डक्ट। और यही रेटे टेस्टिस आगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ठीक, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा फिगर, ये फिगर कुछ इस तरीके से है इसका, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वाला जो पार्ट, अब ये वाला जो डक्ट है इसे कहते हैं वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। ये क्या है? वासा इफ्रेंशिया। उसके बाद ये जो यहाँ पर टर्न हुआ है, इस वाले हम लोग पार्ट को कहते हैं इपिडिडाइमिस। तो ये वाला जो पूरा डक्ट है, ये पार्ट को हम लोग कहते हैं इपिडिडाइमिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं, वहां दिखाई दे रहा होगा शायद, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास डिफरेंस, ठीक है। चार डक्ट, ये जो चारों डक्ट है एसेसरी डक्ट, पहला क्या है? रेटिटेस्टिस, तो ऐसे लिखिए, रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ये चार एसेसरी डक्ट होते हैं मेल के। अगर हम इपिडिडाइमिस की बात करें, इपिडिडाइमिस की बात करें, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सेकंड में यहाँ ऐसे, अगर हम बात करें इपिडिडाइमिस की, इपिडिडाइमिस, इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला कार्पस,
और काउडा। ठीक है, कैपुट, कार्पस और काउडा, ये 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं टेल। ये टेल, कार्पस को हम लोग कहते हैं बॉडी, और ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं हेड। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ये वाला जो पार्ट है वो काउडा होता है, यानी कि टेल, इस पार्ट को बॉडी कहते हैं, और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कैपुट। ठीक है, कैपुट, कार्पस और काउडा 3 पार्ट में डिवाइड होता है एपिडिडाइमिस। ये तो हो गया मेल एसेसरी डक्ट। अब हम आते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड पे। ठीक है, मेल एसेसरी ग्लैंड, इसे आप नोट कर लीजिए। अब जो फिगर बनेगा इसके बाद, वो इसके आगे का फिगर होगा। ठीक है, वो इसके आगे का फिगर होगा। एसेसरी ग्लैंड। अगर हम मेल एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो इसमें 3 ग्लैंड होते हैं। ठीक है, पहले फिगर देख लेते हैं, उसके बाद ग्लैंड देख लेते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा सब। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर है। एनसीईआरटी में इसको यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। ठीक है, अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर सेम इस तरफ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई देता है स्ट्रक्चर। इसके बाद एक स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे और एक यहाँ ऐसे। ठीक है, कुल मिला के ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसके बाद ठीक है, अगर हम बात करें ये जो ब्लैक वाला इसे बड़ा सा दिख रहा है गोला सा, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरिन इसी में आकर क्या होता है, मतलब कि स्टोर रहता है। ये वाला जो दिखाई दे रहा है, इस वाले ग्लैंड को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अरे सॉरी, पहले तो हम ये जानते हैं, ये जो पाइप आ रही है हमने वहां पे एंड किया था। लास्ट वाला यहाँ पे कौन सा था, वास डिफरेंस था। ठीक है, वास डिफरेंस। ये जो डक्ट दिखाई दे रही है वो वास डिफरेंस है, वही आगे यहाँ पर आया है। ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट मतलब जो सीमेन आता है वो वहीं से क्या होता है, इजैकुलेट होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो दोनों ग्लैंड, ये और ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। ये सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं इसे, सेमाइनल वेसिकल। ये जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये इसे हम लोग कहते हैं बल्बो, ये दोनों है, इसे कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये वाले जो आपको यहाँ आपको लग रहा होगा कि दो है, लेकिन ये दो नहीं, वो एक ही होता है, वो पीछे से ज्वाइंट होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है पीछे से। ठीक है, ये एक ही ग्लैंड होता है और इसका नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है,
प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने ग्लैंड है? पहला ग्लैंड क्या है? सेमाइनल वेसिकल। दूसरा क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और थर्ड क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मतलब 3 ग्लैंड है इसमें। और ये सब तो डक्ट है, ये तो बताना जरूरी था। यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर तो पता है सबको, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है। और ये वाला इजैकुलेटरी डक्ट ध्यान में देना है, क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट में से ही क्या होता है? स्पर्म या सीमेन रिलीज होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं उसे? इजैकुलेटरी डक्ट। बल्बो यूरेथ्रल, ये वाला जो पार्ट है, इसके आगे के पार्ट हम लोग देखेंगे। इसके आगे क्या होता है? पेनिस होता है। ठीक है, और पेनिस का स्ट्रक्चर हम इसके बाद देखते हैं। तो टोटल एसेसरी ग्लैंड कितने होती है? 3। ठीक है, अब उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको बना लीजिए। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 ग्लैंड। पहला क्या है? प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल, और थर्ड क्या है? बल्बो, बल्बो यूरेथ्रल। 3 ग्लैंड होते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड में। अगर इसे बात करें तो ये वाली जो ग्लैंड होती है वो अनपेयर होती है, मतलब सिंगल होती है। अनपेयर मतलब सिंगल, मतलब एक ही होती है। लेकिन ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों पेयर्ड होते हैं। सेमाइनल वेसिकल भी कैसा होता है? पेयर्ड। ये एग्जाम में आता है, पेयर्ड, अनपेयर्ड। ठीक है, ये अनपेयर्ड होता है। ये दोनों कैसे होते हैं? पेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब 2 पाए थे, नंबर में 2। इन तीनों के, ये तीनों ग्लैंड है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वो सिक्रीट करेंगे ही। ये तीनों ग्लैंड कुछ सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, इन तीनों के सिक्रीशन को हम कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, ठीक है, इन तीनों के सिक्रेशन को हम कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज हो गया, कैल्शियम हो गया, और कुछ एंजाइम। ठीक है, सर्टेन एंजाइम। सेमाइनल प्लाज्मा, फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम। इसको थोड़ा और बेहतरीन तरीके से लिख देते हैं ऐसे। फ्रक्टोज हो गया, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम। अब शायद दिखाई दे रहा हो अच्छे से। ठीक है, इन 3 चीजें किसी पाई जाती है? सेमाइनल प्लाज्मा में। लेकिन अगर हम बात करें, आई थिंक एक काम करते हैं, अगर ये सबका हो गया तो मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, यहाँ स्पेस में यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन सेमाइनल प्लाज्मा along with sperm। सेमाइनल प्लाज्मा में अगर, सेमाइनल प्लाज्मा में अगर स्पर्म भी इंक्लूड है, शामिल है उसमें, तब उसे हम क्या कहेंगे? सीमेन। देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड कॉल्ड सीमेन। ठीक है, तब इसे हम क्या कहेंगे? सीमेन। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इन तीनों के सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। लेकिन सेमाइनल प्लाज्मा में अगर स्पर्म भी है, तब उसे हम क्या कहते हैं? सीमेन। तो हम क्या कह सकते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विथ स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। ये पॉइंट नोट करने वाली चीज है, वो एग्जाम में आता है। नीट के एग्जाम में ये अक्सर पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? हमने देख लिया टेस्टिस, हम लोग देख लिया, मेल एसेसरी डक्ट और मेल एसेसरी ग्लैंड, तीन देख लिया। लास्ट वाला बचता है, और लास्ट क्या है?
मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मतलब मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, ये होता है जो मेल का, जो मेल होता है, मेल में जो पेनिस होता है उसी को हम लोग कहते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो वो क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस, इसे हम लोग कहते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। ये वाला जो ये जो होता है इसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके ऊपर ये जो टिश्यू होता है इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और ये एक तरीके का इरेक्टाइल टिश्यू होता है। कैसा होता है, इरेक्टाइल टिश्यू, मतलब ये इरेक्ट भी होता है और नॉर्मल भी होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, इरेक्टाइल टिश्यू, टिश्यू, ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू। ये वाला जो ग्रीन वाला एक सेकेंड, जो ऊपर से ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इस पार्ट को बुलाता है ग्लांस पेनिस, ठीक है। इस पार्ट को हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। ये क्या है, ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस जिस चीज मतलब एक एपिथेलियल टिश्यू से कवर होता है उसको हम कह सकते हैं एक, इसको कहते हैं फोर स्किन कहते हैं, ठीक है। मतलब फोर स्किन से ढका हुआ रहता है ग्लांस पेनिस, तो हम कहते हैं फोर स्किन, ठीक है। और इसे हम एक और नाम भी देते हैं, इसका नाम है प्रिप्यूस। क्या नाम है इसका, प्रिप्यूस, ठीक है, प्रिप्यूस। ये क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, प्रिप्यूस। कुल मिला के ये क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसे हम पेनिस कहते हैं। ये वाली जो टिश्यू होती है यहाँ पर, ये कनेक्टिव टिश्यू होती है, एक तरीके की इरेक्टाइल टिश्यू भी होता है, ठीक है। ये जो कुछ इस तरीके के पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, राउंड शेप हल्का, उसे हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस एक स्किन से कवर होता है, ढका हुआ होता है, उस स्किन को हम लोग कहते हैं फोर स्किन। तो उसी को हम कहते हैं प्रिप्यूस। प्रिप्यूस बहुत बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसी के पास में क्या होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका क्या है, ये लुब्रिकेट करता है, मतलब कह सकते हैं एक कुछ सिक्रीशन करते हैं जैसे वहाँ मॉइस्ट हो जाए, ठीक है, मॉइस्ट यानी कि चिपचिपा, ठीक है। यहाँ हम क्या करें, हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक है। मेल में जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है वो कौन सी ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल। इसी तरीके एक ग्लैंड फीमेल में भी होता है, उसे कहते हैं बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग क्वाइटस। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्या, जितना भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था, जैसे कि टेस्टिस हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, सॉरी, मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल और एसेसरी ग्लैंड और डक्ट दोनों हो गया, टेस्टिस हो गया, और लास्ट वाला क्या था, फोर्थ, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो चारों हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वाला जो इसके बाद जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में उस टाइम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है।